प्रेज द लॉर्ड। विषय है सावधान 2025 में मसीह लोग। मेरे प्रियो, हम सबको बेसब्री से इंतज़ार है कि 2025 में कुछ होने वाला है। आपने देखा होगा बहुत से लोग भविष्यवाणी करते जा रहे हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा। हम भी नए साल की ओर जा रहे हैं 2025 में, लेकिन प्रभु 2025 के विषय में क्या कहता है और उसके बाद क्या क्या होगा, इन बहुत से सारी बातों को वचन से देखेंगे। क्या लोग भविष्यवाणी करते हैं, क्या वो सही हैं या अपने ओर से कहते हैं या परमेश्वर के वचन से कहते हैं। मेरे प्रियो, हम वचन से आज देखने वाले हैं कि सचमुच भविष्यवाणी क्या है और हमें किस बेस पे, किस चीज़ों को ध्यान में रख के आगे बढ़ना है, हमारे लिए क्या चीज़ सही है, उसको हम सीखने जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ प्रार्थना में बैठे मेरे प्रियो, प्रभु आपसे वचन के द्वारा बातें करने जा रहे हैं। तो आइए हम इस विषय को शुरू करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें, स्वरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, एक बार फिर से हमारे जीवन में अवसर दिया। प्रभु तेरी महिमा, तेरी स्तुति करने पाए और बैठकर तेरे वचन को सीखने समझने पाए। जितने भी भाई बहन के जीवन में आपने बहुमूल्य अवसर को दिया है, उसे पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं और उन्हें पूरे देखने के लिए, पूरा सीखने के लिए मन दे पिता। कोई भी डिस्टर्ब करने वाली आत्मा अगर कार्य कर रही है, उसे यीशु मसीह के नाम में आकर देते हैं, छोड़ के चला जाए और उस भाई को, उस बहन को पूरा रीति से इस विषय को सीखने समझने के लिए कृपा दे। और पिता, बोलने वाला हम नहीं परंतु पवित्र आत्मा तू हम में होकर बातें कर और हम सब सुनने और सीखने पाए। सहायता और मदद कर। इस छोटी सी दुआ यीशु मसीह पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सावधान 2025 में मसीह लोग। मेरे प्रियो, आज का ये विषय है, ये टॉपिक है कि हमें कैसे सावधान 2025 में रहना है। क्योंकि मेरे प्रियो, हम बहुत सारी भविष्यवाणियों को देख रहे हैं, प्रभु के दास लोग कर रहे हैं, तो बहुत कुछ अजीब अचंभा कार्य होने जा रहा है। तो हम भी देखते हैं कि क्या ये सही है, ये कब तक होता रहेगा और इसका अंत कब होगा, कब शांति रहेगा, कब ये ऐसा ही भूचाल बना रहेगा। तो आइए हम वचन से देखते हैं कि क्या ये भविष्यवाणी जो लोग करते हैं, क्या वो सही है या नहीं। यिर्मयाह की पत्री 14 अध्याय उसके 14 और 15 हम पढ़ते हैं। तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यद्वक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने उनको न तो भेजा और न कुछ आज्ञा दी और न उनसे कोई भी बात कही। वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। इस कारण जो भविष्यद्वक्ता मेरे बिना भेजे मेरा नाम लेकर भविष्यवाणी करते हैं कि इस देश में न तो तलवार चलेगी और न महंगी होगी, उनके विषय यहोवा यो कहता है, वे भविष्यद्वक्ता आप तलवार और महंगी के द्वारा नष्ट किए जाएंगे। यहाँ पर मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जो लोग अभी जगत में निकल पड़े हैं कि प्रभु ने मुझसे बात किया, प्रभु मुझसे कहता है, प्रभु की आत्मा मुझसे ये कहता है। मेरे प्रियो, प्रभु कहता है मैं इनको नहीं भेजा हूँ। वो अपने मन से स्वप्न का अर्थ बताते हैं, अपने मन से भविष्यवाणी करते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा जो कुछ भी होना है, सारी बातों को पहले से ही बता दिया है और जो जो होगा सारे को संक्षिप्त रूप में लिखकर बताया है। दानियल नबी के द्वारा, यूहन्ना के द्वारा, यिर्मयाह के द्वारा, यहेजकेल के द्वारा बहुत सारी भविष्यवाणी की बातें हैं, क्योंकि पूरा ये बाइबल क्या है, भविष्यवाणी की किताब है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम आइए देखते हैं कि सच में ये 2025 में या आने वाले समय में क्या क्या भविष्यवाणी पूरी होगी, उनको हम बाइबल के अनुसार देखते हैं। आप मेरे साथ निकालिए दानियल की किताब 11 अध्याय 36 वचन। तब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा और अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा, वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा। 32 से 35। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कह कर भक्तिहीन कर देगा, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। लोगों के सिखाने वाले बुद्धिमान जन बहुतों को समझाएंगे, तो भी वे बहुत दिन तक तलवार से छिद कर और आग में जल कर और बंधुए होकर और लुट कर बड़े दुख में पड़े रहेंगे।
जब वे दुख में पड़े रहेंगे तब थोड़ा बहुत संभलेंगे, परंतु बहुत से लोग चिकनी चुभली बातें कह कह कर उनसे मिल जाएंगे और सिखाने वालों में से कितने गिरेंगे और इसलिए गिरने पाएंगे कि जांचे जाएं और निर्मल और उजले किए जाएं। यह दशा अंत के समय तक बनी रहेगी, क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत समय में होने वाला है। मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ पर दानियल ने जो स्वप्न देखा और उसका वो दर्शन को देखा कि अंत के समय में क्या क्या होने वाला है। उसने एक मूर्ति के विषय में स्वप्न देखा जो बहुत बड़ा मूर्ति था, उसके विषय में कि सिर, पेट, उसका पैर सब अलग अलग थी। वो हमें क्या दर्शाता है मेरे प्रियो, उसके बारे में भी बहुत कुछ जानकारी आपको प्रकाशित वाक्य भी मिलेगा। लेकिन जो दानियल जो देखा दर्शन वो बहुत ही अचंभा था। उसका कारण क्या है मेरे प्रियो, आइए हम थोड़ा सा आपको और वचन में देखते हैं, उसके बाद मैं एक साथ विवरण करूंगा। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 10 और 11। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख कर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात एफिसुस और स्मुर्ना और पिरगमुस और थुआतीरा और सरदीस और फिलाडेल्फिया और लौदीकिया को। प्रकाशित वाक्य 6 का 6। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का सेर भर जौ पर तेल और दाखरस की हानि न करना। यहाँ पर मेरे प्रियो यूहन्ना भी दर्शन में देखता है कि कुछ अलग टाइप का उथल पुथल होने वाला है। तो मेरे प्रियो आपने देखा होगा ये हमारा जो देश है डिजिटल इंडिया की उस पे जा रहा है, वर्ल्ड लीडर की तैयारी में है। मतलब जैसे जैसे प्रभु का आगमन नजदीक होगा वैसे ही दुष्ट अपना शक्ति को और बढ़ाते जाएगा। मतलब ये जो दर्शन है मेरे प्रियो, ये सारी बात ये इसकी ओर संकेत कर रहा है कि वो एंटी क्राइस्ट की तैयारी पूरी हो रही है और मसीह लोगों का सताव बढ़ता ही जाएगा। ये है मेरे प्रियो भविष्यवाणी। और महंगाई बहुत बढ़ते जाएगी मेरे प्रियो। अभी तक तो अकाल नहीं पड़ा है प्रभु की दया से, लेकिन आने वाले समय में मेरे प्रियो देश तृतीय विश्व युद्ध की ओर जा रहा है। हालेलुया। या तो वो समझौता कर या फिर तृतीय विश्व युद्ध होगा, तो उसमें बहुत नुकसान होंगे मेरे प्रियो। मौसम उथल पुथल हो जाएगा, उसके कारण मेरे प्रियो पानी नहीं गिरेगा और जो भी भोजन वस्तु है वो उत्पन्न नहीं होंगे। कितने भी आप दवाई डाल लो, कुछ भी डाल लो, और जब ये उत्पन्न नहीं होंगे तो मेरे प्रियो हर चीज खाने पीने का क्या होगा, महंगा हो जाएगा। आपने देखा होगा 2014 में जो एक्टिवा 60,000 55,000 की मिलती थी, अभी वो 1 लाख के नीचे बात नहीं करती है। हालेलुया। जो गोल्ड था मेरे प्रियो 25 से 30 था, अभी वो 70 हो गया है। 25 से 30 हजार था 24 कैरेट कॉइन का रेट, अभी 70,000 के करीब पहुंच गया है। हालेलुया। तो महंगाई कितना बढ़ते ही जा रहा है, ये उसी को संकेत कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे पढ़ा प्रकाशित 6 और 6 में, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक यह सब कहते हुए शब्द सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ पर तेल और दाखरस की हानि ना पहुंचाना। मतलब दिनार का मतलब होता है मेरे प्रियो, जैसे डॉलर होता है हमारे इसमें रुपीस होता है इंडिया में, वहाँ डॉलर होता है। और बड़े दूसरे शहर में बड़े सिटियों में क्या होता है, दिनार। मतलब बहुत पैसे में थोड़ा सा अनाज मिलेगा। मतलब महंगाई इतनी बढ़ती जाएगी मेरे प्रियो। आपने देखा होगा अभी के डेट में हमारा देश आर्थिक व्यवस्था में कितना ठप है, लोगों का बिजनेस नहीं चल पा रहा है, हर एक मंदी को सामना करने जा रहा है, क्योंकि पूरा देश लोन में चल रहा है। 100% लोगों में से मेरे प्रियो 90% लोग लोन लिए हुए हैं। कोई किसी के पास घर का लोन है, किसी के पास गाड़ी का लोन है, किसी के पास अपने नौकरी के लिए लोन है, किसी के लिए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लोन लिया हुआ है। हर कोई लोन में जी रहा है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो ये महंगाई की ओर संकेत कर रहा है। और टैक्स को सरकार क्या कर रहा है, टैक्स के ऊपर टैक्स को बढ़ाया जा रहा है। और आपने देखा होगा बहुत से दास लोग भी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 2025 में लोन नहीं लेना,
क्योंकि लोन का और बढ़ जाएगा, उसका ब्याज आपको बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें महंगी हो जाएगी। आप पेपर में पढ़ेंगे, आपको एडवर्टाइज आता है कि अभी कार ले लो, रेट बढ़ने वाला है, या बाइक ले लो, नहीं तो रेट 2025 में बढ़ जाएगा। ये हमको सुनने के लिए मिलता है। तो ये उसी की ओर संकेत करते जा रहा है मेरे प्रियो कि महंगाई बहुत बढ़ते जाएगी, और महंगाई बढ़ेगी मेरे प्रियो, चोरी चलाकी बढ़ेगी, मारपीट, जिसके पास नहीं है वो तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन वो दूसरे को मार के वो अपना जीवन यापन करेगा, लूटपाट करेगा। ये मेरे प्रियो ऐसा उथल पुथल होने वाला है। जैसे जैसे प्रभु का दिन नजदीक आते जाएगा वैसे वैसे मेरे प्रियो ये कलेश और बढ़ता जाएगा। लेकिन प्रभु के लोगों के लिए सावधान रहने के लिए बहुत ही बड़ा ये चेतावनी है कि हमें कैसे सावधान रहना है, हमें कैसे अपनी चीज़ों में संतोष करना है, कैसे हमें विश्वास में अटल रहना है, क्योंकि सतावत बढ़ेगी मेरे प्रियो, और आपको और हमको प्रभु यीशु मसीह के नाम में लोग क्या करेंगे, बैर रखेंगे, क्योंकि ये मसीह के लोग हैं। हालेलुया। तो हमें अपने विश्वास में खड़े रहना है। तो आइए प्रियो हम आगे वचन में और देखते हैं। सपन्यास की किताब 1 अध्याय उसके 14 वचन। यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वहां वीर दुख के मारे चिल्लाता है। मेरे प्रियो, वीर जो बलवान है, जो सामर्थी है, वो भी दुख के मारे क्या करेगा, चिल्लाएगा प्रभु के दिन। मतलब मेरे प्रियो, अभी आपके पास कितना भी पैसे हो जाए फिर भी आपकी इच्छा पूरी नहीं होती है, क्योंकि इतने महंगे हैं हर चीज़ें, कोई किसी का शौक पूरा नहीं हो पाता है। हालेलुया। इतने मतलब दुख और पीड़ाएं आरंभ होने वाला है, इसकी ओर संकेत कर रहा है, क्योंकि प्रभु का आना बिल्कुल नज़दीक है। तो उसके आने से पहले मेरे प्रियो, मसीह लोगों को गिराने के लिए, उसके विश्वास को डगमगाने के लिए पूरा जोरों से वो जो शैतान है, वो दुष्ट है, पूरा अपना काम को करने जा रहा है। वो हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो आत्मिक रीति से इन सारी चीज़ों के द्वारा वो मसीह लोगों को क्या करता है, डगमगवाएगा। हालेलुया। आइए हम आगे वचन में और देखते हैं। लेकिन अभी उसको एक चीज रोके रहा है मेरे प्रिय, वो क्या है, आइए हम देखते हैं। दूसरा थिस्सलुनीयों 2 अध्याय उसके 1 से 7 वचन। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह में के आने और उसके पास इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए, और न तुम घबराओ, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हरेक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था। तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। पौलुस प्रेरित मेरे प्रियो अपने लोगों को बहुत सारी बातों को बताया था कि अंत प्रभु यीशु मसीह के समय में, अंत के समय में, आमद के समय में पहले कितनी बहुत बहुत बड़ी घटनाएं होगी, उनको सारे चीज़ों को खोलकर पहले से बता दिया है। तो मेरे प्रियो, लोग कहते हैं प्रभु मुझसे ये बातें कर रहा है, लेकिन प्रभु ने पहले से ही बता दिया है, क्योंकि बाइबल क्या है, भविष्यवाणी की किताब है। हालेलुया। तो हम भी प्रियो इसमें देखते हैं कि हमें कैसे अपनी तैयारी को पूरी करना है। ये हमें चेतावनी मिलता है कि प्रभु द्वार पे ही खड़ा है, तो हमें अपने चाल चलन के प्रति, अपने सोच विचार को, अपने आप को, एक जैसे हमारा दूल्हा आने वाला है, तो एक दुल्हन अपने दूल्हे के आने से पहले कितना वो तैयार होती, कितना तैयारी करती है पूरे महीने से शादी के समय में, वैसे ही उसका दुल्हन को ये तैयारी करने का मौका है। प्रियो, आप अपने आप को जांचें और समझें कि प्रभु के आने से पहले क्या आप तैयार हैं। अगर अभी प्रभु आ गए, अभी आप तैयार हैं, तो मेरे प्रियो इस दुनिया में जो हलचल हो रही है, जो उथल पुथल हो रहा है, होने वाला है, इनके विषय में आप चौकस रहें। ये आपको संकेत दे रहा है कि आप अपनी तैयारी कर ले। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय
उसके 10 से 13। तब उसने उससे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे, और पंचायतों में सौंपेंगे, और बंदीगृह में डलवाएंगे, और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, संकट और कलेश के समय में क्या करेंगे? यीशु मसीह के नाम में मेरे प्रियो हमें क्या करेंगे? लोग सताएंगे, पंचायतों में सौंपेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि ये मसीह को मानते हैं। जो लोग हमसे बैर रखेंगे, जातियों पर जाति क्या करेगा? लड़ाई होगा। अभी आपने देखा होगा मेरे प्रियो, पॉलिटिक्स में वोट मांगने का उनका एक ही धारणा अभी उनके पास है। वो क्या है? एक धर्म को ले रहे हैं, एक धर्म को ले रहे हैं। जिस धर्म में ज्यादा है उस धर्म को फोकस करते हैं, क्योंकि हमको उसका वोट मिल जाए। तो ये मेरे प्रियो एक एक के और जनगणना भी करने वाले हैं कि ये धर्म है वो धर्म। फिर जनगणना करने के बाद मेरे प्रियो और भी बहुत बड़ा हलचल होगा, क्योंकि आपने देखा होगा जब जब जनगणना हुआ था पुराने नियम में, मूसा ने जनगणना किया, दाऊद ने जनगणना किया, लोगों की गिनती की, तब परमेश्वर उससे क्रोधित होकर कितनी बड़ी मरी और विपत्ति को दिया। वैसे ही मेरे प्रियो क्या करेंगे लोग? जब जनगणना होगा तो मेरे समाज के लोग ज्यादा हैं, ऐसे करके उन लोग अपना ताकत दिखाएंगे कि हमारे समाज के लोग ज्यादा हैं, तो अपनी वो क्या करेंगे? वो हमारे समाज का नेता खड़ा हो, हमारे उसका ऐसे करके। तो ये मेरे प्रियो जो जाति का कम लोग हैं उनको वो क्या करेंगे? दबाव डालेंगे, उनको सताएंगे, उनको दुख और पीड़ा को देंगे। जैसे आपने देखा होगा मणिपुर में बहुत सारी बातें हुई है, आपको उस बात को अच्छी रीति से जानते हैं कि कैसे वहां दो पार्टी के बीच में अभी तक संग्राम हो ही रहा है, शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। वैसे ही आपने देखा होगा सीरिया में, इजराइल में कितने युद्ध, यूक्रेन, रूस, कितना युद्ध उसके कगार में अभी भी लोग जा रहे हैं, कितना नुकसान हो रहा है लोगों को। हालेलुया। तो ये मेरे प्रिय उसी की ओर संकेत कर रहा है। तो हमें ये इन सब बातों से यही शिक्षा मिलती है मेरे प्रियो कि जो मसीह के लोग हैं ये तो बढ़ता ही जाएगा, महंगाई बढ़ता ही जाएगा, दुख पीड़ा सताव बढ़ता ही जाएगा, लेकिन हमें अपनी तैयारी को पूरी करनी है। तो परमेश्वर का वचन हमें यही फोकस देता है मेरे प्रियो कि हम अपने चाल चलन को सही रखें और हम पवित्र बने, क्योंकि वचन में लिखा है क्या प्रभु यीशु मसीह आएगा तो क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? मतलब हमारा विश्वास इतना डगमगा जाएगा मेरे प्रियो कि हमारे घर के लोग ही हमें क्या करेंगे? निकाल देंगे, क्योंकि यीशु को मानते हैं। हमें बहुत सारी चीज़ों का दुख का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जो विश्वास में दृढ़ रहेंगे, जो परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वही सिद्ध होंगे। क्योंकि बहुत से क्या करेंगे? गिर जाएंगे। जो सिद्ध होंगे वो भी गिर जाएंगे, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो एक वचन और है, फिर हम प्रार्थना करेंगे कि ये है मेरे प्रियो भविष्यवाणी जो मसीह लोगों के लिए है कि कैसे उन्हें तैयारी करना है अपने आप का। हालेलुया। आप मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की किताब 10 अध्याय उसके 24 और 25। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को आते देखो त्यो और भी अधिक यह किया करो। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो हम एक दूसरे को समझाते और चिताते रहे। इसीलिए मेरे प्रियो मैं ये जो चैनल बनाया हूँ ये आत्मिक उन्नति के लिए बनाया हूँ, ताकि जो भी मसीह के लोग हैं वो वचन को देखें, सुने, जाने और अपने आप को जांचे और प्रभु के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि हम भले भले काम करते रहें और एक दूसरे को समझाते और चिताते रहें, और जो जो उस दिन को नजदीक आते देखें त्यो और ज्यादा हम मसीह में क्या करें? बढ़ते जाएं, ताकि हम अपनी तैयारी को पूरी करें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चोर की नहीं आएगा मेरे प्रियो। लोग कहते रहेंगे शांति है शांति है, उसी बीच में प्रभु जैसे चोर आता है, किसी को मालूम नहीं होता, वो चीजों को घर का चोरी करके चला जाता है। वैसे ही मेरे प्रियो आप तैयार रहेंगे मसीह में तो प्रभु आएगा। अगर आपका आत्मा जागृत रहेगा तो आपका आत्मा अविनाशी रूप में बदल जाएगा, प्रभु आपको लेके चला जाएगा। जो प्रभु में नहीं रहेंगे, जिसके अंदर आत्मा जीवित नहीं रहेगा, वो छूट जाएंगे। हालेलुया। तो आप मेरे प्रियो विश्वास में बलवंत हो और प्रभु यीशु मसीह के उस हर एक आज्ञाओं को पालन करके अपने आप को शुद्ध और पवित्र करे, तैयार रहें। प्रभु कभी भी आ सकता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो आज का वचन यही है। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपको अच्छा लगा। मेरे प्रियो आप वचन के लिए लाइक जरूर करें, चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वचन परमेश्वर के इस काम को आप
लोगों तक और शेयर करें मेरे प्रियो, और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। प्रभु यीशु के द्वारा सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं के वो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के द्वारा आपने हमसे बातें की प्रभु जी, कि ये 2025 की भविष्यवाणी है। इस समय में क्या होगा, कैसे आपने लोगों को सावधान किया प्रभु जी, किन बातों को ध्यान में देना है, कि महंगाई कितनी बढ़ते जाएगी पिता, और कितना उथल पुथल होगा, सताव बढ़ते जाएगा। तो अपने लोगों को आपने तैयारी का सुसमाचार आपने दिया है प्रभु जी, इसको अच्छे से उनको समझने के लिए कृपा दे। जितने भाई बहन इसको देख रहे हैं उनके जीवन में कार्य कर, उनकी तैयारी को पूरा कर पिता, ताकि वे आपकी गुप्त आमद में तैयार पाया जाए। सहायता और मदद कर हे पिता। इस छोटी सी दुआ आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।